Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अर्शद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो है लेक्चर 65 ZOO510 का हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कोकन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो सिल्क वर्म है उसका लाइफ साइकिल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि एग्स जो हैं वो हैच होते हैं। ठीक है, पहली जो स्टेज है उनकी एग्स के बाद हैचिंग, सेकंड स्टेज और थर्ड वन जो है वो लार्वा। अब लार्वा जो है वो स्टेज है जिसमें मुख्तलिफ डेवलपमेंटल जो इनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो अकर्स होती हैं। जैसे कि लार्वा के अंदर इनकी मेटामॉर्फिज्म होती है, जुवेनाइल हार्मोन इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और जो कि मेटामॉर्फिज्म के अंदर हेल्प करता है, मोल्ड्स में हेल्प करता है। फिर जब लार्वा जो है वो प्यूपा या कोकन में चेंज होता है तो उनका जो है जुवेनाइल हार्मोन डिक्रीज़ हो जाता है, एक्टिसोन इंक्रीज़ हो जाता है और जो प्यूपा है वो फॉर्मेट हो जाता है। अब प्यूपा बेसिकली क्या होता है, इसमें जो है वर्म्स जो होता है ना, लार्वा जो वर्म की शक्ल में होता है वो इंक्रीज़ हो चुका होता है लेंथ में। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है प्यूपा की फॉर्म, जिसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि वाइट कलर का जो प्यूपा है इसके ऊपर फाइबर्स बने हुए, रेशेस बने हुए हैं। तो यही फाइबर्स जो है ये बेसिकली सिल्क वर्म जो से हम सिल्क लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा मेन जो सिल्क प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो प्यूपा है। ठीक है, प्यूपा के ऊपर से हमने वाइट वो रेशेस जो हैं, फाइबर्स जो हैं वो जो है अपने उसको रिसाइकिल करके हम लोग रीयूज़ करके अपनी जो सिल्क फॉर्मेशन है वो करते हैं। तो चलें वो कोकन जो है, पुपा जो है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। अंदर कीड़ा होता है और बाहर जो एक प्रोटेक्शन के लिए प्यूपा बना होता है कोकन की फॉर्म में वो होता है, तो ये प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये जो सिल्क एज ए वे ऑफ एक्सक्रीशन, अब जो इसके अंदर कोकन पड़ा होता है वो सिल्क को एक्सक्रीट करता है। ठीक है, वो अपने अंदर से क्या करता है, सिल्क को एक्सक्रीट करता है। और जो एक्सक्रीशन होती है वो हेट्रोजीनस इन नेचर होती है। ठीक है, उनके जो इंग्रेडिएंट्स होंगे जो सिक्रीशन के अंदर खारिज हो रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है वो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होगी, मुख्तलिफ होगी। तो अब ये भी आपको पता चल जाएगा कि जो प्यूपा, अभी मैंने जो पिक्चर आपको प्यूपा की दिखाई थी वाइट कलर की, उसकी अब वो फिलामेंट्स होते हैं वाइट कलर के जो ऊपर लगा होता है फिलामेंट्स। वो फिलामेंट्स जो होता है अब वो क्या हो सकता है, उसकी मुख्तलिफ जो है लेयर्स हैं। इनर सिलिक फिलामेंट होता है, ठीक है, एक आउटर फिलामेंट होता है आउटर फाइबर्स की शक्ल में, और एक होता है मिड। ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है। यानी जो आउटर फाइबर्स है ये जो है फिलामेंट की आउटर सरफेस बनाता है, आउटर सरफेस को कवर करता है। जो इनर है वो सबसे अंदरूनी सरफेस को कवर करता है, और जो दरमियान वाला है उसमें आप देख रहे हैं कोकन वाल है, और कोकन की जो एक्सटीरियर जो है वो यहाँ पर दिखाई हुई है क्रॉस सेक्शन में। ये क्रॉस सेक्शन है कोकन का, और इस कोकन क्रॉस सेक्शन की इनर लेयर भी दिखाई गई है और आउटर लेयर भी। इनर लेयर में यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है क्या है, इनर लेयर है, और ये क्या है, आउटर लेयर है, जो कि फाइबर्स पे मुश्तमिल है। इनका डायामीटर भी नीचे लिखा हुआ है। तो जो हर होता है कोकन, उसकी शेप जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। ये डिपेंड करता है, वेरिएबल होती है ब्रीड के ऊपर, किस किस्म का जो कीड़ा वो किस किस्म की ब्रीड करता है। ये आपको कोकन नज़र आ रहा है जो ये वाइट कलर का ऊपर है, इसी से धागा बनता है, इसी से सिल्क बनती है, और यही इसी की इनर और आउटर फिलामेंट की लेयर्स होती हैं फाइबर्स की शक्ल में। तो इसके अंदर कीड़ा महफूज होता है जो कि लार्वा से बाद की डेवलप फॉर्म है। ठीक है, इसे आप इंस्टार कह सकते हैं, इंस्टार जो इनकी डेवलपमेंटल स्टेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेटामॉर्फिज्म अकर्स होती है, कहाँ पे होती है, लार्वल स्टेजेस में। द मथ इमर्जेंस, जो मर्थ है वो कोकन इससे जो प्यूपा है इसके अंदर से निकल जाता है और कोकन्स की शक्ल में रह जाता है, वो कोकन्स बनाता है। बाकी ये वाइट कलर का जो प्यूपा होता है ये हम यूज़ कर लेते हैं। तो जो कीड़ा है वो नशोनुमा भी पा लेता है, और इस तरीके से हम इनसे सिल्क भी जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। जो सिल्क जो होती है, सिल्क वर्म की सिक्रेटेड बाय पेयर ऑफ लेबियल ग्लैंड्स नोन एज सिल्क ग्लैंड्स। ठीक है, तो सिल्क कहाँ से बेसिकली सिल्क वर्म से सिक्रेट होती है, सिल्क वर्म जो कीड़ा उसके अंदर एक सिल्क ग्लैंड होता है वो सिक्रेट करता है एक्सक्रीशन के तौर पे, तो वो सिल्क में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये एक पिक्चर दिखाई हुई है लाइफ साइकिल की। सबसे पहले आप नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं बड़ा करके दिखाऊँ, ये एग है। ठीक है, ये एग की स्टेज है। एग के बाद ये मुख्तलिफ लार्वल स्टेजेस गुजरती हैं। अब ये लार्वल स्टेज में काफ़ी टाइम तक रहता है, देख रहे हैं आप, छोटा मोल्ट, फिर बड़ी मोल्ट, फिर बड़ा होकर ये अडल्ट मोल्टेशन यानी मेटामॉर्फोसिस करते करते अडल्ट फॉर्म में चला जाता है। फिर ये अडल्ट फॉर्म का जो कीड़ा है ये अपने आप को एक कवर में पैक कर लेता है। वो जो है ये कीड़ा जो होता है ये कोकन कहलाता है, और जो कवर इसके गिर्द है वो प्यूपा कहलाता है। प्यूपा जो होता है वाइट कलर की शक्ल हासिल करता है, और उसी वाइट शक्ल की जो प्यूपा की फॉर्म है उसके ऊपर
फ़ाइबर्स लगे होते हैं, फ़ाइबर्स बनते हैं, और वो फ़ाइबर्स जो होता है वो बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सिल्क के लिए, ठीक है। तो ये सिल्क कहाँ फ़ाइबर्स बनते कहाँ से हैं, जो कोकन होता है, कीड़ा होता है, वो अपने अंदर से सिक्रेशंस खारिज करता है विद द हेल्प ऑफ सिलिक ग्लैंड्स। तो सिलिक ग्लैंड जो होता है वो भी एक कीड़े के अंदर नेचुरली जो है पाया जाता है। तो इसके बाद जो होता है ना, ये प्यूपा के अंदर से जो है मथ, अडल्ट मथ बिल्कुल प्रिपेयर होकर ऐसे बाहर निकल जाता है, और नेक्स्ट वो फर्टिलाइजेशन दोबारा होती है, और एग जो है दोबारा वही साइकिल रिपीट होने लग जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिल्क ग्लैंड की कंपोजिशन और उसके वर्क के ऊपर बताऊँगी। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।